अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज यौम आशूरा था, आपको पता है। 10 मुहर्रम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत हुई और इसी दिन को आशूरा कहते हैं। 10 मुहर्रम आशूरे का दिन। तो दोस्तों, आज इमाम हुसैन के जितने भी फर्जंद थे, जितने भी भाई थे, जितने भी चाहने वाले थे, बेटे थे, भांजे थे, बेटियां थी, सब आज करबला के मैदान में अपने खैमों में किस तरह होंगी और किस तरह रही होंगी, ये आप अपने दिल पे सोच के देखिए कि क्या मंजर रहा होगा वो। कि जिस खानदान के 72 लोग 3 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएं, उन घरों के औरतों पे, बच्चों पे क्या हालत रहा होगा। कोई नहीं बयां कर सकता। 3 दिन के अंदर शहीद, कोई चाहे भी कि हम बयान करें करबला की दास्तान तो नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी तक इमाम हुसैन की इम्तिहान चल रहा था। आज से ही उनकी बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का इम्तिहान चालू, क्योंकि आज से ही उन्हें अब्बास बनना है, खेमे की पहरेदारी करनी है, घर की और भी जो औरतें हैं उनको समझाना है, बीवी सकीना को समझाना है। दोस्तों, क्या कलेजा था उस माँ का जिसके 2 बच्चे ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, जिसके भतीजे अली अकबर, अली असगर शहीद हो गए, शहजादे कासिम शहीद हो गए, जिसका भाई शहीद हो गया। कितना बड़ा कलेजा था उस बहन का। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का जो भी एहसान अगर है देखा जाए दीन पे, तो जितना बड़ा एहसान उनका है किसी का नहीं। क्योंकि करबला का वाकयात होने के बाद अगर हम तक ये आज़ादारी आई है, मातमदारी आई है, मजलिसें आई है, तो बीबी ज़ैनब की देन है। क्योंकि जब इमाम हुसैन शहीद होने वाले थे तो उस टाइम इमाम हुसैन ने कहा था, हल मिन नासिर यंसुरना, कि है कि कोई मेरी मदद करने वाला। कहते हैं, तारीख गवाह है कि जितनी भी फरिश्ते की कौम थी, जिन्नात की कौम थी, वो सारी आ गई थी कि इमाम हुसैन आप बोले तो हम ये 9 लाख का फौज है, हम मिनटों में खत्म कर दे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मैं ये नहीं चाहता, अगर मैं जंग चाहता तो मेरे भाई अब्बास ही काफ़ी थे, मेरे बेटे अली अकबर ही काफ़ी थे, मेरे भतीजा हजरत कासिम अकेले काफ़ी थे जंग के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद मैंने जो सब्र किया उसको दुनिया को बताना है। फरिश्ते की कौम ने कहा कि या इमाम हुसैन, हम तो इंसानों के पास नहीं जा सकते। और जिन्नात की कौम ने भी यही कहा कि हमें अल्लाह पाक ने इंसानों के पास जाने का ऑर्डर नहीं किया, मतलब कि हम इंसान के पास नहीं जा सकते। उस दम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अपने भाई हुसैन से कही कि मेरा भाई हुसैन, मैं दुनिया को बताऊंगी कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हुआ, हमारे भाई ने क्या सहा, क्या क्या सहा। तो दोस्तों,
अगर देखा जाए तो इस्लाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ा कर्जदार, इतना बड़ा कर्जदार कि आज जो नमाज बची है, नमाज आज लोग मुसलमान शान से मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, ये ना होता तो कई बार शायरों ने कहा है कि अगर मेरे बस में होता तो हम हर मस्जिद के गेट पे लिख देते, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तुम्हारा शुक्रिया। दोस्तों, वो वज़ादारी हमें बीबी ज़ैनब ने ही दिया, क्योंकि ये सारे वाक़यात होने के बाद जब बीबी ज़ैनब करबला गई थी वापस लौट के, तो जो भी मिलता था, जितने भी लोग उनके, जितनी भी औरतें मिलती थी, बच्चे मिलते थे, सबको इकट्ठा करके वो बताती थी कि हमारे ऊपर ऐसे जुल्म हुआ। वरना दुनिया में दोस्तों कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि ये हक और बातिल का बात था, तो हक को हमेशा लोगों ने छिपाया ही। क्योंकि सोचो कि उस जमाने में भी कितने मुसलमान रहे होंगे, लेकिन जब दीन की बात आई तो सिर्फ 72 लोग ही निकले। तो आज दोस्तों कयामत की रात है, क्योंकि न बीबी ज़ैनब का भाई अब्बास रहा, न हुसैन रहे, यहाँ तक कि सिर्फ खैमे में उनका एक भतीजा आबिद बीमार सैयद सज्जाद, वही इमाम हुसैन की निशानी, जिससे 12 इमाम हमारे हुए, उन्हीं से नस्लें चली। क्योंकि सैयद सज्जाद को मौला हुसैन ने कहा था कि तुम दुनिया में बाहयात रहोगे, तुम अपनी फूफी के साथ रहोगे। दोस्तों, इसलिए क्योंकि आज से सब्र ज़ैनब चालू हो गया और सैयद सज्जाद हर जगह अपनी फूफी के साथ थे। यहाँ तक शाम की दरबार में बीमार थे, लेकिन कहते हैं यजीद का दरबार हिला दिया था खुतबा करके। ये दास्तान अच्छे अच्छे मुअद्दिर जो है वो नहीं बयान कर पाते, क्योंकि इतना दर्द है इस करबला के वाकयात में कि जालिम, आज का जालिम जो है वो रो देगा, और उस जमाने के जो जालिम थे, जुल्म करने वाले, उन लोगों का हाथ नहीं कांपा। कहते हैं दोस्तों, मौला इमाम हुसैन को जिस छुरी से शहीद किया गया था, उस छुरी में कोई धार नहीं थी। सोचो, लेकिन आज से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इम्तिहान शुरू, क्योंकि आज ही उनको अब्बास बनना है, खैमे की रखवाली करनी है, खैमे की पहरेदारी करनी है, जो खैमे में औरतें हैं उनको समझाना है, जो बेटियां हैं उनको समझाना है। और कल के दिन यजीदी फौज उनके खैमों में लूटमार करेगी। लूटमार करने के बाद उनको कैदी बनाएंगे, जितनी भी घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको कैदी बना के फिर करबला से शाम की तरफ लेके जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, मासूम सकीना, जिनकी उम्र करीबन 4-5 साल थी, उनको भी जालिमों ने गले में रस्सी बांध के कैदियों के साथ में किया था। बहुत दर्द है दोस्तों, इसको कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम बचपन से ये दास्तान सुने नहीं। हाँ, हमारे जो इमाम साहब है हमारे यहाँ के, उन्होंने हमें दास्तान मुहर्रम के 10 दिनों में हमें दास्तान सुनाना उनको होता है कि कैसे इमाम हुसैन के ऊपर
कैसे उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ, ये सारी दास्तान मुहर्रम में ही पता चलती। अगर मुहर्रम ना आती तो लोगों को पता ही नहीं चलता। दुनिया कहती है कि तुम क्यों मातम करते हो, नोहा पढ़ते हो। तो नोहा और मातम में कोई ऐसी बातें नहीं होती मेरे दोस्त। नोहा वही है जो करबला के दास्तान में वाकयात में पेश हुए, वही चीज लोग चाहे पढ़ के बताए या गा के बताए, वो एक ही चीज है। और सामे गरीबा की बात करते हैं लोग कि सामे गरीबा में CIA करते हैं, वो करते हैं। भाई मेरे, कभी सिया के मजलिस में जाओ, कभी उनके अजा खाने में जाओ। 10 मुहर्रम को अगर तुम चले जाओगे कि 10 मुहर्रम आज यौम आशूरा है, आज उनके यहाँ तुम इमाम बारगाह में चले जाओ, खुदा की कसम कहता हूं, उस दिन से इमाम हुसैन से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें कि क्या तुम चाहो, जो तुम्हारे पास है तुम क्या उनके लिए कर सको। लेकिन दुनिया कहती है कि सामे गरीबा में यह होता है लाए, उल्टा सीधा बातें करते हैं। सामे गरीबा बिल्कुल आज जिसे बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैह के ऊपर जो रात गुजरी है, वही रात वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैह के ऊपर वो रात गुजरी होगी। और इस रात को ही कहते हैं बीबी जैनब के बाबा मौला अली आए थे उनसे मिलने के लिए कि ये बेटी, हम सब साथ हैं, तुम्हारे नाना साथ हैं, तुम्हारा भाई हसन साथ है, तुम्हारा भाई हुसैन साथ है, हम सब साथ हैं। बजाहिर हम दुनिया में तुम्हें दिख नहीं रहे, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सब्र से काम लेना है। तो बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैह के ऊपर भी इतना ज्यादा जुल्म हुआ कि सोच नहीं सकते। करबला से निकलने के बाद उन्हें जगह जगह पे, चौराहों पे, हर जगह पे उन्हें उनके ऊपर जुल्म ढाया गया। कैदी बना के उन्हें गलियों में, कूचों में फिराया गया। कोई नहीं बयान कर सकता मेरे भाई, कोई नहीं बयान कर सकता। ये बड़े बड़े नोहा ख्वां जो होते हैं, ये लोग उन नोहा में ही डूब जाते हैं बिल्कुल। जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मंजर बिल्कुल वो देख रहे हैं, वही मंजर उन लोगों की आंखों के सामने गुजर रहा है। और आजादारी मेरे भाई, आजादारी किस्मत से मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। क्योंकि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मेरे बेटों की याद में जिनकी भी एक आंसू निकल आया, कसम मेरे बाबा की, मैं उसे माफ करा दूंगी। तो कभी भी इमाम हुसैन के लिए ये मत सोचो कि इमाम हुसैन अगर जंग करने जाते तो इमाम हुसैन के लिए वो जंग कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो अली के बेटे थे। आपको पता है कि अगर बाप ताकतवर है तो बेटा भी ताकतवर ही होगा। अगर वहां सब्र ना दिखाना होता, सब्र का इम्तिहान ना करना होता, तो कहते हैं कि मौला अब्बास ने कहा था कि भाई हुसैन, मुझे जंग की इजाजत दे दो। तो कहा था अब्बास, मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास, हम यहाँ जंग करने नहीं आए हैं, और तुम जा रहे हो मासूम सकीना के लिए पानी मांगने, तो तुम तलवार लेके मत जाना। ये आलम था मेरे दोस्त। कोई नहीं बयान कर सकता मेरे भाई, कोई। नदीम सरवर का एक नोहा, ये सामे गरीबा, आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। ये मुझे काफी पसंद हुआ करता था।
पहले के टाइम पे, और अभी वो आवाज नहीं रही पहले की जैसी जैसे पहले हुआ करती थी। मैं उजड़ गई आंसू ज़ैनब देखे देखती शाम, बादल बन के सर पर छाया, आवाजें टापों की उभरी, कौन जले खैमों की जानिब, तेज कदम से बढ़ता आया। पूछ के आंसू ज़ैनब देखे देखती क्या है उसका बाबा। बाप के सीने पर सर रख के तिलक तिलक कर ऐ तड़प कर ऐसा रोई रोई रोई, नारो ज़ैनब नारो, हमरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, हमरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। ओ मेरा अकबर, ओ मेरा असगर, ओ मेरा तेजी, ओ मेरा दिलबर, मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक दिन में घर उजड़ा न रहे भाई ना बेटा, मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। जैदर हमें मुझतर परदेसी दे कस, हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हाँ दरिया पर हाँ कट बाजू हाँ गई छिड़ कर, मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। चल खंजर हमें हो गई हाँ चादर, हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। शिकारी को मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो,
हम मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो जैनब नारो, हम मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक चादर में देखा हक़ासिम। ये नोहा में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के ऊपर ही बिल्कुल बताया गया है, क्योंकि आज की रात ऐसी थी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के ऊपर क़यामत की रात थी। और इस शब आशूर की रात में मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह से मिलने आए थे और उनको ढांढस बंधाने आए थे कि ये बेटी ज़ैनब, हम और तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा भी सब साथ हैं, हम लोग सब करबला के अंदर ही हैं और हम सब लोग ये सारा मंजर देख रहे हैं। तो तुम और तुम्हारे भाई हुसैन को इम्तिहान से गुजरना है, सब्र दिखाना है कि अली की बेटी फातिमा की बेटी भी अली की तरह है। दोस्तों, ये जान जाओ कि अजादारी या इमाम हुसैन की मोहब्बत ऐसे किसी को नहीं मिलती। न जाने कितने लोगों ने, तुम्हें पता है कि मुहर्रम स्टार्ट हुआ, चांद मुहर्रम का निकला, कितने लोगों ने वो मुहर्रम की मुबारकबाद दी। तो मुबारकबाद दोस्तों, आपको अगर पता हो कि इस माह मुहर्रम में हमारे नबी के नवासों का गले काटा गया, हमारे नबी के बेटियों को सरे बाजार फिराया गया, तो क्या तुम मुहर्रम की मुबारकबाद दोगे? देखो, ये गम मुहर्रम कोई छोटा मोटा गम नहीं है। यहाँ 3 ऐसे लोग थे जिनकी नस्ल खत्म हो गई। पहली थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, जिनकी नस्ल खत्म हो गई। उन्होंने अपनी जो औलाद थी वो अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर दिया। दूसरी थी उम्मे रबाब, जिन्होंने अपने सारे बेटों को कुर्बान कर दिया। और तीसरे थे मुस्लिम बिन अकील, उन्होंने अपने सारे औलाद कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन के लिए। कहते हैं इमाम हुसैन ने आखिरी दौर पे 8 मुहर्रम को सारे लोगों को इकट्ठा करके और चिराग बंद करके चिराग बुझा दी थी, जो चिराग जल रही थी उसको बुझा दिया था और कहा था कि जिस जिसको जाना है वो चले जाओ, हम हस्र के मैदान महशर में तुम्हें शहादत का बराबर दर्जा देंगे। थोड़ी देर के बाद मौला हुसैन ने कहा, अब्बास लाइट मतलब रोशनी कर दो। तो मौला हुसैन को अपने भाई अब्बास के ऊपर इतना नाज था, इतना ज्यादा विश्वास था, भरोसा था कि मौला हुसैन ने कहा था, अब्बास रोशनी कर दो। जब रोशनी किया तो सारे के सारे लोग खड़े थे और मौला अब्बास ने कहा कि ऐ मेरे भाई हुसैन, हम तुम्हारे ऊपर हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। कहते हैं हजरत कासिम ने पूछा था, ऐ चचा, क्या हमारी शहादत नहीं होगी? तो हजरत कासिम की उम्र उस टाइम करबला के मैदान में 13 या 14 साल की थी। तो मौला हुसैन ने फरमाया था, ऐ कासिम,
तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? तो सज्जादे कासिम ने कहा था, चचा, मौत मेरे लिए शहद जैसी मीठी है। ऐसे लोग थे कि वो लोग बेकरार थे, शहादत पाने के लिए बेकरार थे। माए अपने बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करके भेज रही थी कि जाओ अपने भाई के मतलब अपने मामू के ऊपर, कोई अपने बाबा के ऊपर शहीद होने के लिए। दोस्तों, ये मासूम सकीना के ऊपर, ये नोहा मासूम सकीना सलामुल्लाह अलैह, इमाम हुसैन की मैं पंजों पे चलती रही बाबा। दोस्तों, इरफान हैदर का ये नोहा, इसमें क्या खराबी है बताइए आप? वही चीज बयान किया गया है जो चीजें करबला के बाद गुजरा, जो वाकयात गुजरा बीबी जैनब के ऊपर, मासूम सकीना के ऊपर। दोस्तों, बीबी जैनब का भी इम्तिहान इतना बड़ा है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ो तो आपको पता चलेगा। और इसी करबला के वाकयात के बाद जब करबला से इमाम हुसैन के जितने भी भतीजे, भांजे, बेटे, सबको नेजे पे यजीदियों ने रखा उनका सर और लेके शाम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक बहुत बड़ा चर्च मिलता है। तो वहीं यजीदी ठहर के, रात हो जाती है तो ठहर के वहीं पे सोचते हैं रात गुजार के फिर सुबह जाएंगे। तो उस चर्च में एक बहुत बड़ा पादरी होता है। वो पादरी आता है और देखता है कि फौज है, फौज उनके सबके जो सर हैं, शहीदों के सर जो करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन के बेटे, भांजे इमाम हुसैन, उनके सब सर जो है वो नेजों पे है। तो उस पादरी ने पूछा कि ये कौन है? तो यजीदी कहने लगे कि ये नवासे रसूल है। तो उस चेहरे से इतनी चमक आ रही थी इमाम हुसैन के चेहरे से कि पादरी ने कहा कि तुम लोग यहीं रात क़याम करोगे, रुकोगे, तो ये सर मुझे दे दो रात भर के लिए और सुबह तुम लोग ले लेना। कहते हैं तो यजीदी लालच में थे कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा कुछ, सुबह तक हमें जब रुकना ही है तो हम क्यों ना इस सर को दे दें। तो यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को उस पादरी को दे दिया। तो पादरी उस चर्च में लेके गया इमाम हुसैन के सर को, और जो चेहरे पे धूल मिट्टी लगी थी उसको साफ करके रखा। तो उसकी आंखें लग गई। तो वो क्या देखता है कि ये वही पादरी था जो मदीना में इमाम हुसैन से बचपन में मिलने आया था, और इमाम हुसैन ने वादा किया था कि जाओ कभी हम तुमसे मिलने आएंगे। तो इमाम हुसैन ने उसको बसारत दी अपनी ओर, कहा। तो वो आज भी आप करबला के अंदर अगर देखोगे तो ईसाई वहाँ मतलब बहुत ज्यादा ही जाते हैं।
थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। बड़े बड़े ईसाइयों के आलिम जो हैं वो जाते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ने जो बचपन में वादा किया था उसको आखिरी दौर में निभा दिया कि राहिब मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और दुनिया में हयात तो नहीं थे, लेकिन जब करबला से शाम की तरफ उनके सरों को लेके जाया जा रहा था तब इमाम हुसैन ने उसको अपनी बसारत दी और सुबह कहते हैं वो ईमान वाला हो गया था। दोस्तों, इसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं। मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं, ना कोई पढ़ा लिखा हूँ। बस थोड़ी बहुत पहले बस से मोहब्बत है और मुझे फक्र है कि मुझे इमाम हुसैन नवासे रसूल से मोहब्बत है और मैं अपना ये फक्र समझता हूँ कि हाँ, मुझे इमाम हुसैन से मोहब्बत है। चलो दोस्तों, इसी बात पे फिर चलते हैं। कुछ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ बोला जाए आप लोगों के साथ। हम गांव में नहीं थे, बाहर हैं, प्रदेश हैं। और प्रदेश में आपको पता है कि घर में कभी भी सुख दुख कुछ भी हो तो हम उसमें साथ नहीं रह सकते। ये होती है परदेशियों की जिंदगी। चलो फिर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें।